दिल्ली से बड़ी खबर, जहां पर यूपी बीजेपी कोर ग्रुप की आज बैठक होनी है। बैठक में सीएम योगी शामिल होंगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी इस बैठक में शामिल होंगे। चुनाव प्रभारी, संगठन महामंत्री मौजूद रहने वाले हैं। यूपी की बची हुई सीटों को लेकर मंथन इस बैठक में होने वाला है। जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में बैठक होगी। कोर ग्रुप की बैठक के बाद चुनाव समिति की भी बैठक होनी है। सीईसी बैठक में पीएम उम्मीदवारों पर मुहर लगाएंगे। तो ये बड़ी जानकारी बता दें कि महामंथन आज दिल्ली में होने वाला है। कोर ग्रुप की बैठक आज होगी। बैठक में तमाम बड़े चेहरे शामिल होंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। इसके साथ ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठक में शामिल रहेंगे। गृह मंत्री अमित शाह बैठक में मौजूद रहेंगे। विकास चंद्र और निखिल हमारे साथ जुड़े हुए, ज्यादा जानकारी के साथ में सबसे पहले रुख करेंगे विकास साहब का, क्योंकि देखिए बैठक बेहद महत्वपूर्ण है और अब जो मंथन होगा वो बची हुई सीटों को लेकर होने वाला है। क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल, बची हुई जो सीट है, हालांकि उस पर 2 दौर की बैठक हो चुकी है, मंथन हो चुका है। और जब शुरुआती जो पहली लिस्ट बीजेपी की आई थी तो उसमें 51 नामों की घोषणा भी की गई थी, लेकिन उसके बाद से बीजेपी में लगातार बैठकों का दौर जारी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश को लेकर बीजेपी काफ़ी सेंसिटिव रहती है, गंभीर रहती है, क्योंकि वो बीजेपी का गढ़ माना जाता है। वहाँ एक भी सीट का नुकसान बीजेपी उठाना नहीं चाहती है। यही वजह है कि फूंक फूंक कर कदम उठा रही है। और पहली सीईसी की बैठक के पहले जो कोर ग्रुप की बैठक हुई थी, उसके बाद 2 दौर की बैठक हो चुकी है और आज फिर से बैठक होगी। आज जो बचे हुए सीट हैं उस पर प्रत्याशियों के नामों को तय किया जाएगा। आप देखें कि कई सारे ऐसे नाम हैं जिसको लेकर के काफ़ी चर्चाएं चल रही हैं, वो मेनका गांधी की हो या वरुण गांधी की हो, ब्रजभूषण शरण सिंह की हो। तो ये तमाम ऐसे नाम हैं जिनको लेकर के चर्चाएं तेज है कि क्या इनको टिकट दिया जाएगा या इनकी टिकट इस बार कट जाएगी, इनके जगह पर किसी नए आदमी को मैदान में उतारा जाएगा। तो आज फिर से कोर ग्रुप की बैठक हो रही है और जानकारी ये आ रही है कि सीईसी की जो बैठक हो जाएगी उसके माफ करिएगा, कोर ग्रुप की बैठक जब हो जाएगी उसके बाद अगले दिन या फिर परसों सीईसी की बैठक होगी, जिसके बाद नामों की घोषणा कर दी जाएगी। हालांकि जितने बचे हुए सीट उत्तर प्रदेश में है बीजेपी के लिए, उसमें से लगभग 10 सीटें वो सहयोगियों के लिए छोड़ेंगे। बाकी लगभग 17 से 18 नामों की घोषणा बीजेपी की तरफ से की जाएगी। तो देखना है कि आज जब सीईसी की बैठक, कोर ग्रुप की बैठक होती है तो उसमें क्या कुछ निर्णय होता है, क्योंकि अटकलें बहुत सारी लगाई जा रही हैं। बिल्कुल, निखिल भी हमारे साथ बने हुए हैं। निखिल, देखिए बीजेपी के ऊपर एक और दबाव ये भी है कि जल्द से जल्द उन्हें नाम जो है उनका उजागर करना है, ताकि जो तैयारियां हैं, प्रचार प्रसार है, वो हो सके, लोगों को मौका मिल सके। तो ऐसे में अगर हम बात करें आज की बैठक की, तो इसके बाद हम ये उम्मीद जताएं कि जल्द ही तमाम नाम सामने आ जाएंगे। देखिए, आप चुनाव आयोग की घोषणा से पहले ही भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी थी। भाजपा का ये मकसद है कि उसके जो उम्मीदवार हैं वो क्षेत्र में बेहतर काम कर सके, लोगों से मुलाकात कर सके, चुनाव प्रचार में किसी तरह का कोई व्यवधान ना हो, उनको समय मिले। तो आज भी दूसरी जो लिस्ट है उस पर मंथन होगा और जल्दी ये भी जारी हो जाएगी। इसके पीछे मकसद, जैसा मैंने बताया, कि भाजपा के जो भी उम्मीदवार हैं या जो गठबंधन के उम्मीदवार हैं उनको भरपूर समय मिले अपने क्षेत्र में प्रचार प्रसार करने के लिए। भाजपा की अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो प्रत्याशी हैं, ज़्यादातर प्रत्याशी इस बार जो है वही प्रत्याशी हैं जो सिटिंग एमपी हैं। तो इस बार की लिस्ट में भी ये माना जा रहा है कि सिटिंग एमपीओ को ज़्यादा जगह मिलेगी। कुछ नामों पर बदलाव हो सकता है, हालांकि वो नाम कौन कौन से होंगे वो अभी कह पाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ये ज़रूर माना जाता है कि भाजपा हरदम चौंकाती है नामों से। तो 2-3 नाम ऐसे हैं जिसको लेकर लगातार है चर्चा गर्म है कि इनके नाम शामिल होंगे कि नहीं होंगे इस लिस्ट में। चाहे वरुण गांधी की बात कर लें, चाहे मेनका गांधी की बात कर लें, चाहे ब्रजभूषण शरण सिंह की बात कर लें। वरुण गांधी, मेनका गांधी में माना जा रहा है कि दोनों में से एक सीट जो है, दोनों में से किसी को एक जो है टिकट दिया जाएगा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। वहीं ब्रजभूषण शरण सिंह की जगह उनकी पत्नी को टिकट दिया जा सकता है। तो ये तमाम कवायदों का दौर है और माना जा रहा है कि जब लिस्ट जारी होगी तो कुछ चौंकाने वाले नाम जरूर होंगे इसमें। जी बिल्कुल विकास, क्योंकि देखिए 11 बजे का वक्त बैठक का बताया जा रहा था, तो ऐसे में बैठक की शुरुआत कितनी देर में? देखिए 11:30 बजे अब हो रहा है कि अब बैठक हो जाएगी और कई राज्यों की बैठक आज होनी है। बिहार की भी बैठक होनी है, उड़ीसा की भी बैठक होनी है, राजस्थान कोर ग्रुप की भी बैठक होनी है और उत्तर प्रदेश की भी बैठक होनी है। तो एक एक राज्यों की अलग अलग बैठक होती है। तो आज दिन भर बीजेपी में बैठकों का सिलसिला रहेगा और जो जहाँ तक जो जानकारी मिल रही है कि पहली बैठक उड़ीसा को लेकर के होगी, क्योंकि वहाँ बीजेपी को गठबंधन में उतरना है मैदान में नवीन पटनायक के साथ, तो वहाँ की बैठक होगी। और आज ही शाम तक ये बैठक ख़त्म कर लेने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की
की जाएगी, क्योंकि आगे की भी बैठकें उनको करनी है। तो 11:30 बजे से बीजेपी में बैठकों का दौर शुरू हो जाएगा। उसी दरमियान उत्तर प्रदेश पर भी चर्चा होगी। बिल्कुल निखिल, देखिए जाहिर है कि बीजेपी जो अपनी लिस्ट जारी करेगी उसमें एक बात ये तो तय है, क्योंकि कुछ बदलाव इस बार गठबंधन में हुए हैं। आरएलडी एक बार फिर से बीजेपी के साथ में जुड़ गई है और इसी तरह से जो ये बात सामने आ रही है, अगर हम गठबंधन के दलों की बात करें कि उनको कुल मिलाकर 10 सीटें बीजेपी दे सकती है, तो क्या बीजेपी की जो रणनीति आरएलडी से पहले रही है और जो अब आएगी उसमें कुछ तरह का बदलाव हमें देखने को मिल सकता है? देखिए, एक बात बहुत साफ है, चाहे राष्ट्रीय लोक दल हो, चाहे अपना दल हो, चाहे ओम प्रकाश राजभर की पार्टी की बात हो, चाहे निषाद पार्टी की बात हो, सभी जो पॉलिटिकल पार्टी है उनको सीटें मिलना तय मानी जा रही है इस लोकसभा चुनाव में। और ये भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि गठबंधन को साथ लेकर चलेगी। दरअसल भाजपा का ये मकसद है कि इस बार 50% से ज़्यादा पोलिंग भाजपा के पक्ष में हो और इसको लेकर वो गठबंधन के साथ किसी भी स्थिति में जो है वो सीटों का समझौता करने के लिए तैयार है। चाहे वो अगर हम बात करें राष्ट्रीय लोक दल की बात हो, चाहे ओम प्रकाश राजभर की बात हो, या अपना दल की बात हो, या निषाद पार्टी की बात हो, तो सीटों के मामले में किसी भी स्थिति में किसी भी गठबंधन वाली पार्टी से, यानी जो गठबंधन में जो पार्टियां हैं उनके साथ किसी तरह का कोई जो है वो मनमुटाव ना हो, इसको लेकर खास करके भाजपा ने पहले से तैयारी कर ली। तो सबसे बात हो चुकी है। आज सुबह ओम प्रकाश राजभर ने भी मुख्यमंत्री से मुलाकात की, ओम प्रकाश राजभर से भी चर्चा हो गई है। तो अब जो चीज़ें हैं वो फाइनल हो चुकी हैं भाजपा की और गठबंधन के बीच में। अब बस नामों के ऐलान होने की बात है। देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी अपने जो गठबंधन के दल है, सहयोगी दल है, उनको कितनी सीटें देती है। माना जा रहा है कि 10 सीटें लगभग जो है वो गठबंधन के लिए छोड़ी जा सकती हैं। वो सीटें कौन कौन होगी, इसको लेकर भी मंथन हो चुका है। जी चलिए ठीक है विकास, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। निखिल, आपका भी धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें कि कोर ग्रुप की अहम बैठक आज होनी है। बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। इसके साथ ही दोनों डिप्टी सीएम भी बैठक में शामिल होंगे। आपको बता दें कि घोषणा कर दी गई है चुनावों को लेकर, कितने चरण में चुनाव होंगे इस बात की जानकारी भी आ गई है। आपको बता दें कि चुनावी चरण की अगर हम बात करें तो 7 चरण में चुनाव होने हैं। पहला चरण 19 अप्रैल और राज्यों में वोटिंग होगी 21, और वहीं दूसरा चरण 26 अप्रैल, 13 राज्यों में वोटिंग। तीसरा चरण 7 मई, 12 राज्यों में वोटिंग। और वहीं अगर चौथे चरण की बात करें तो 13 मई को 10 राज्यों में वोटिंग होगी। पांचवा चरण जो कि 20 मई को 8 राज्यों में वोटिंग, और छठा चरण 25 मई को, जिसमें 7 राज्यों में वोटिंग होगी। तो बता दें आपको कि 7 चरण में लोकसभा चुनाव आयोजित किए जाएंगे। आगे बढ़ेंगे। चुनावी बॉन्ड मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। एसबीआई को सीजेआई का 2 टूक निर्देश, इलेक्टोरल बॉन्ड पर कुछ भी ना छुपाया जाए, सब कुछ सार्वजनिक किया जाए। भारतीय स्टेट बैंक ने पूरी जानकारी क्यों नहीं दी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। बॉन्ड के यूनिक अल्फा नंबर को लेकर भी सवाल उठे हैं। तो ये बड़ी जानकारी इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर। बता दें कि चुनावी बॉन्ड मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, जिसमें एसबीआई को सीजेआई को 2 टूक निर्देश दिए गए हैं।